एक आंकड़ा बताना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, वो है 1999 से लेकर 2014 तक जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें 2 बार एनडीए की सरकार आई और 2 बार यूपीए की सरकार आई। ये देखिए, ये आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें ये चुनावी साल रहे, इसके अलावा सीटें किसको कितनी मिली और वोट शेयर किसका कितना बढ़ा। देखिए 2014 में 282 सीट, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी बीजेपी के लिए, और कांग्रेस 44 पर सिमट गई, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर उछाल मारकर 1989 के बाद 31.34% रहा, जो कांग्रेस का गिरकर 19.52% रहा। अब 2009 की बात करें, यहां पर बीजेपी को 116 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 206, यानी उस वक्त यूपीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी का जो वोट शेयर रहा 18.80% रहा, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर देखिए 28.55% रहा। 2004 की भी बात बता रहे हैं, 1999 की भी बात बता रहे हैं। 2004 में देखिए बीजेपी को 138 सीटें मिली और कांग्रेस को 145 सीटें मिली। यूपीए की सरकार बनी, 22.16% वोट प्रतिशत बीजेपी का, 26.53% वोट प्रतिशत कांग्रेस का। 99 की बात देखिए, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, जहां पर बीजेपी को 182 सीटें मिली और कांग्रेस को 114, जिसमें वोट शेयर भी आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर 23.75% रहा और कांग्रेस का 28.30% रहा। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं और वो हमारे डेटा एनालिस्ट हैं जो बताएंगे कि इस बार के चुनाव क्यों स्पेशल हैं और समीकरण पूरी तरह से बदल गए, पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गए। पार्था, डेटा एनालिस्ट पार्था हमारे साथ हैं, डेटा मुशाय भी आपको जाना जाता है। तो पार्था, अगर यूपी की से शुरुआत करें, जल्दी जल्दी हम राज्यों को देखेंगे, तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकल समीकरण बदल रहे हैं? आरएलडी पहले साथ थी लेकिन अब बीजेपी के आ गई है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये देखिए 2019 में क्या देखिए एक क्या होता है, एक स्टेट में आप ये मैप देखना बहुत जरूरी है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। मतलब देखिए बीजेपी यूपी में अच्छा करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कहाँ पर अपोजिशन का रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये आजमगढ़ एक सीट है, अखिलेश यादव। हाँ, ये आजमगढ़ सीट में पिछले बार जीता था, जो भी बाई इलेक्शन में अभी बीजेपी जीत गया, बट इसका एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक है, ये रायबरेली सीट था, इसका बाजू वाला अमेठी था। अगर मतलब संकट है आजमगढ़ में? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी हमारा जो ओपिनियन पोल भी आएंगे, मैं बोल ऑपोजिशन रेजिस्टेंस कहाँ से करेंगे। अच्छा, ओके, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ कहाँ से सीट जीत सकता है, कहाँ जीत सकता है, ये आजू बाजू सीट जीत सकता है। ये जो ब्लू एरिया है, हाँ, ये आजू बाजू सीट आप जीत सकता है। आप देखेंगे ये है क्या, मैनपुरी, ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़। 21 जो सीट है ये मैनपुरी। ठीक है, अगर पिछले बार देखिए कनौज डिंपल यादव हार गया था, ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे जो इधर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं। और ये जो बेल्ट है ये थोड़ा मुस्लिम एससी पिछले बार कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, रोहिलाखंड ये बेल्ट में बीएसपी ज्यादा यहाँ पर बीएसपी, अभी बीएसपी इक्वेशन में नहीं है, तो बीएसपी का वोट किधर जाएगा अगर बीजेपी में। देखिए पिछले बार जयंत चौधरी बगपत हार गया था, ठीक है, इस बार जयंत चौधरी शिफ्ट हुआ, बट जयंत चौधरी का इंपैक्ट इस एरिया में थोड़ा दिखाई दिया था। जो जाट वो आ सकता है, वो बीजेपी को जा सकता है। आपका जो इधर दलित वोट है, जो स्पेशल जाटव वोट है, वो कैसा जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो यूपी, ये 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें आती है लोकसभा की, महाराष्ट्र की आती हैं। 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में वहां पर भी समीकरण काफी बदल गए हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ आ गए, उद्धव ठाकरे अलग हो गए, तो अब वहां क्या हो सकता है? देखिए उधर सबसे, और क्या है, महाराष्ट्र में 6-7 महीने के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र में भी देखिए ये वाला जो बेल्ट है, विधानसभा इलेक्शन नहीं, ये 2019 में आप देखेंगे ये वाला जो बेल्ट है, इधर देखिए एनसीपी काफी स्ट्रांग था। ये ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया, इसको वेस्टर्न महाराष्ट्र बोलते हैं, बारामती आता है, ठीक है, ये वाला एरिया में एनसीपी काफी स्ट्रांग था। अभी देखना पड़ेगा जो इधर एनसीपी एक्सपेंड कर पाएगा नहीं पाए। अभी जो कोस्टल, अगर मैं एक बार सिलेक्ट कर लूं, जस्ट आपका कोंकण, ये कोस्टल बेल्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोंकण, ये जो बॉर्डर एरिया, ठीक है, इधर शिवसेना कितना अच्छा करेंगे, ठीक है। विदर्भ, अगर आप देखेंगे ये विदर्भ एरिया है, इधर क्या बीजेपी को फायदा होगा एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाकर? देखिए उद्धव ठाकरे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करने जा रहा है इवन इन पार्लियामेंट इलेक्शन में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में बीजेपी पिछले बार जैसा उससे बेटर, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। इन्हें हमारा ओपिनियन पोल में और बेटर आइडिया हो जाएंगे एग्जैक्टली क्या होगा। आने वाला है, बहुत कम समय बचा है ओपिनियन पोल में। दोपहर 12 बजे जरूर जुड़िए TV9 भारतवर्ष के साथ। मिशन साउथ लगातार प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं। क्यों साउथ पर फोकस है पार्था, आप बेहतर समझा पाएंगे, दक्षिण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हर पार्टी के लिए? देखिए दक्षिण में अभी देखिए क्या है, आप बीजेपी एक भी स्टेट में पावर में नहीं है,
पहले जो है तमिलनाडु बीजेपी कभी भी जीता नहीं, तमिलनाडु ट्रेडिशनल वीक स्पॉट है, उधर अभी बीजेपी का प्रेसिडेंट अन्नामले का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, बट क्या एआईएडीएम आप थोड़ा आंकड़ों में बता सकते हैं? देखिए 4 स्टेट थोड़ा करके मैं कर्नाटक में आना चाहता हूँ। ठीक है। एक तमिलनाडु, केरल में बीजेपी कभी सीट जीता नहीं है, जहाँ पर खुद राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहा है। अभी कर्नाटका और आपका तेलंगाना, इधर क्या कांग्रेस का गवर्नमेंट है, आधार ज्यादा है तो कांग्रेस का। तो क्या, और देखिए आप कर्नाटका में स्पेसिफिकली बोलना चाहते हो, जो बैटलफील्ड है मुझे लग रहा है साउथ जी, में, जी। आप देखेंगे पिछले बार 28 में 25 सीट्स बीजेपी ने जीता था और एक इंडिपेंडेंट का सपोर्ट करके, मतलब 26 सीट्स बीजेपी ने जीता था। और ये देखिए पूरा सैफ्रन था जी, बट अभी देखेंगे उधर भी पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुआ है। उधर जेडीएस को बीजेपी ने साथ में ले रहा है, ठीक है, बट उधर क्या कांग्रेस का स्टॉलवर्ट है सिद्धरमैया है। तो यानी पार्था, रोक रही हूँ आपको, समीकरण बदल रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन भी बदल रही है, गठबंधन का सिनेरियो भी बदल रहा है और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है।